क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आगे इसका बहुत यूज है। छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझाने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे टॉपिक को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। मोशन आप समझ रहे हो, जिसमें गति हो, जा रहा हो, चल रहा हो, मोशन कर रहा हो। और सर्कुलर, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर हो। यानी कि डेफिनेशन क्या बन सकती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the motion of an object along a circular path, इधर देते हैं, along a circular path around a fixed point is known as circular motion. और मोशन सर्कुलर मोशन। मैंने क्या कहा? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में, घर में कभी कभी देखते हो कोई गाय है, भैंस है, वो एक खूंटे से बांधी जाती है। अब वो खूंटे से चारों ऐसे नहीं, खूंटा है, इसके चारों ऐसे क्या करती है? वो मूव करती है। तो कैसे पाथ पे है? वो सर्कुलर पाथ पे है। कैसे पाथ पे है? वो सर्कुलर पाथ पे है। और ये खूंटा उसका क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट। खूंटा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट। जैसे मैंने ये कह दिया, ये फिक्स पॉइंट, इसके चारों मैंने मान लो ये समझाने के लिए इसकी रेडिएशन ऐसे ये क्या करेगा? इसके चारों क्या करेगा? मूव करेगा। हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ये आपका जो मोशन है, ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन हमें तो पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब प्रश्न ये उठता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बट उसकी जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म हो जाए। इसका मतलब कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path around a fixed point is known as circular motion, if it move with a uniform speed। यानी कि कह सकते हो कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्कुलर पाथ या फिर सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब इस टॉपिक में अगर मैं प्लस कर दूं क्या? विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं केवल इसमें यूनिफॉर्म स्पीड को ऐड कर दूं तो फिर ये हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे ये बात ध्यान देना कि मैं बार बार स्पीड की बात कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बताता हूं कि वेलोसिटी और स्पीड, यहां क्यों मैं स्पीड बोल रहा हूं और क्यों मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो आपने क्या समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कैसी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से ना, कांस्टेंट स्पीड से। कैसी स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो उसको क्या कहोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने कह दिया ये 5 मीटर पर सेकेंड, 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 अगर ऐसे मूव कर रहा है तो फिर क्या हो गया? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जब केवल यूनिफॉर्म स्पीड ऐड हो जाता है, यानी कि कोई भी सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्म स्पीड से होता है तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम चर्चा करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, क्या क्या हो सकता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या हो सकता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बात की है स्पीड की। क्यों स्पीड की बात की? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में दो चीजें होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब अगर आपने कोई यूनिफॉर्म मोशन ले लिया और यहां पर मान लो है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, अभी मैंने बताया यहां भी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो स्पीड हर जगह सेम है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, यहां पे टेंजेंट होगा, यहां पे टेंजेंट होगा, यहां पे टेंजेंट होगा। इसका मतलब साफ है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अगर ऐसे सीधे ना समझ आए तो ये ऐसे बना के समझ लो, यहाँ पे डायरेक्शन देखो ऊपर, यहाँ डायरेक्शन इस साइड में, यहाँ डायरेक्शन नीचे, यहाँ डायरेक्शन इधर। इसका मतलब साफ है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हर जगह क्या है, अलग अलग चेंज है। इसका मतलब साफ है कि सर्कुलर मोशन में, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम हो सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो सेम नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप समझ लो कि वेलोसिटी चेंज होने से उसमें क्या पैदा हो रहा है, एक्सीलरेशन। क्योंकि आपको पहले से पता है कि एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है तो इसमें एक प्रोड्यूस हो रहा है एक्सीलरेशन। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन। और चूंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा किधर होती है, सेंटर की ओर। किधर होती है, सेंटर की ओर। अगर यहां लोगे तो इधर की तरफ होगी, यहां लोगे तो इधर की तरफ होगी, यहां लोगे तो इधर की तरफ होगी, यहां लोगे तो इधर की तरफ होगी। इसका मतलब हर कंडीशन में ये सेंटर की ओर होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कोई भी सर्कुलर मोशन जो है वो संभव नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर आप सर्कुलर मोशन करना चाहते हो तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के आप कह सकते हो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। नहीं मतलब ए सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, आप समझ गए। सर्कुलर फोर्स मान लीजिए, और एक्सीलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट फोर्स। इसका मतलब इसमें एक फोर्स भी लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप समझ गए, एक प्रकार का फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं मैं आप समय, क्लास आगे चला गया मेरा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो सर्कुलर मोशन के लिए एक नेसेसरी चीज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम इसमें एक टॉपिक पर और आते हैं, इसके छोटे टॉपिक पर। अब वो होता है टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, आप इसको टाइम पीरियड कह लो, अच्छा है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। आप बहुत बचपन जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन है और यहां से इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो पूरा सरकमफरेंस कितना होगा, इसका पूरा सरकमफरेंस होगा तुम्हारा 2 पाई आर। तो आप समझ गए होंगे कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को अगर मैं टी से रिप्रेजेंट करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, अगर यहां से चलता है और यहीं पे वापस आ जाता है तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है तुम्हारा 2 पाई आर। और कांस्टेंट स्पीड क्या है इसकी, स्पीड क्या है इसकी, अगर मैं v मान लूं तो, अगर इसकी स्पीड v मान लूं तो आप समझ गए होंगे कि इसकी स्पीड क्या है, v मान लिया मैंने। तो आपका t इक्वल टू हो गया 2 पाई आर अपॉन v। ये आपका निकल गया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की, एक बार मैं फिर से चर्चा कर लेता हूं इसकी, थोड़ा कलेक्ट कर लूं, इसको ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला। आज हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने क्या कहा कि कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड ना। सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा, along a कौन पाथ, सर्कुलर पाथ, along a सर्कुलर पाथ around a क्या, फिक्स पॉइंट, अराउंड ए फिक्स पॉइंट। तो ये आपका हो गया सर्कुलर मोशन। अगर आप चाहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड। ठीक, अब आप आगे आ जाओ। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ना चाहता हूं तो स्पीड भले कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी क्या होती है,
वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होने से क्या पैदा होता है, इसमें एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को, चूंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की होती है, इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और लास्ट टॉपिक आपका क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टी इज इक्वल टू पूरा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी वेलोसिटी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, v है। तो ये आपका हो गया पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस प्रकार से हमारा मोशन का चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग मोशन के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मोशन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट मोशन का। ठीक है, तब तक के लिए आप आराम करिए। जय हिंद।